ये कहानी है रामनगर के एक छोटे से गांव की। और गांव में बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ये गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खेत में अनाज को भी खूब अच्छे से पानी मिलेगा। लोग अपनी झोपड़ियों के अंदर बैठकर बारिश का अच्छे से मजा ले रहे हैं। और वही बारिश बिजली के साथ बहुत तेज बरस रही है। लगातार 2 घंटे से हो रही बारिश अब रुकी है और गांव का मौसम भी काफी ठंडा हो गया है। नहीं तो गांव वालों का हाल भी गर्मी के मारे बहुत बुरा था। गांव में लाइट का हाल भी काफी बुरा था। हर थोड़ी थोड़ी देर में लाइट भी चली जाती थी। बारिश रुकने के बाद सभी लोग धीरे धीरे झोपड़ियों से बाहर आने लगे। अरे भाई, एक बात तो है, बरसात तो काफी अच्छी हुई है। हर तरफ ठंडा और काफी अच्छा मौसम हो गया। और ऐसे मौसम में शामू चाय वाले की चाय पीकर तो और मजा आ गया। क्यों भाई शाका? हाँ हाँ मंगरू काका, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। बरसात के मौसम में जो मजा शामू चाय वाले की टपरी पर बैठकर चाय पीने में है ना, वो मजा तो कहीं पर भी नहीं है। हरिया पता नहीं कहाँ रह गया। जब मैं आ रहा था तब मैं उसे बोलकर आया था, शामू चाय वाले के वहां पर बैठे हैं, वहां पर आ जाना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा आ रहा होगा अब। और जब मैं आ रहा था ना, तब रामू काका भी मिले थे मुझे। वो मुझसे कह रहे थे कि चलो चलो मैं आ रहा हूँ खाना खा के। और वहीं दूसरी तरफ झींगुर और मोर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लगभग 9:30 बज चले थे और गांव में वैसे भी शाम होने के साथ कब अंधेरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। और तेज तेज हवा के साथ बिजली भी कड़क रही थी। और वहीं दूसरी तरफ से रामू काका भी आ रहे थे। अरे भाई, आप दोनों का कितनी देर से इंतजार चल रहा है? इतनी देर तक कहाँ थे? अरे क्या बताएं शाखा बेटा, घर पे दाल चावल पक रहे थे। थोड़ी सी देर दाल चावल पकने में लग गई, उसके बाद खाना खाकर तब मैंने कहा अब चलो। अरे भाइयों, क्या बताऊं, बारिश के चक्कर में मैं तो घर के अंदर बैठा था और बाहर मेरा गधा बांधा था और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया गधे को टपरिया के अंदर बांधूं, रस्सी तोड़ के भाग गया। ओहो, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, एक एक कप चाय पी लें। बढ़िया चाय पी के एक गांव के बाहर गाड़ी से एक चक्कर लगा के आएंगे। बढ़िया बरसात के मौसम में चक्कर लगाने में मजा आ जाएगा। और बढ़िया सब लोगों का घूमने जाने का प्लान बन जाता है। और घूमने जाने का प्लान बनता है कहां पर? लुटियागढ़। लेकिन लुटियागढ़ का नाम सुनकर रामू काका मना करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर जो कोई भी जाता है उसके साथ कुछ भी हादसा हो जाता है। और शाका का तो और ज्यादा मन करने लगा लुटियागढ़ को देखने का। और हरिया भी कहने लगा रामू काका से, अरे रामू काका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा करेंगे अपन ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। और वैसे भी कितने दिनों से कहीं पर घूमने भी नहीं गए, इस बहाने कहीं घूमना भी हो जाएगा। और फिर रामू काका भी मान जाते हैं। और शाखा अपनी गाड़ी लेने के लिए घर पर जाने लगा। और सब लोग रोड पर आकर खड़े हो गए और शाखा का इंतजार करने लगे। और हरिया जब तो बोल दिया था कि डरने वाली बात नहीं है, चलो घूम कर आ जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हरिया को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। हरिया सोचने लगा, सब लोग हैं साथ में तो डरने वाली बात नहीं है। और सबसे ज्यादा मजा मंगरू काका को और शाखा को आ रहा था लुटियागढ़ जाने में। और दूसरी तरफ रात भी काफी गहरी हो गई थी। शाखा भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचने वाला था। सभी लोग गाड़ी के अंदर अच्छे से बैठ जाते हैं
और सफर शुरू हो जाता है लुटियागढ़ का। और स्लीपर बस के पीछे ही आ रही थी शाखा की गाड़ी। आगे जाकर रास्ता भी काफी सुनसान हो जाता है। और मौसम ने भी अपना अंदाज बदल लिया था। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाएगी। एक घंटे से चलते चलते गांव का रास्ता थोड़ा सा ही बचा था। और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के पीछे कोई तेज तेज भाग रहा हो। और तभी शाखा अपनी गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है। जंगल में से एकदम से जंगली कुत्तों का झुंड गाड़ी के सामने आ जाता है और एक पल के लिए सबकी सांस रुक सी जाती है। शाखा गाड़ी को हाईवे से उल्टे हाथ वाली सड़क पर मोड़ लेता है। शाखा को भी गाड़ी चलाते 1.5 घंटा हो गया था और गांव का कोई पता नहीं था। और रामू काका को इस हाईवे को देखकर कुछ ध्यान आता है। रामू काका कहते हैं कि इस हाईवे को तो अपन आधे घंटे पहले छोड़कर आए हैं, ये हाईवे दोबारा कैसे आ गया? और थोड़ी सी दूर जाकर दोबारा वही जंगली कुत्तों का झुंड गाड़ी के सामने आ जाता है। और ये देखकर शाखा को भी यकीन हो जाता है। रामू काका सभी लोगों से कहते हैं, अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर गाड़ी के पीछे छलावा लग जाता है। ऐसा छलावा बहुत खतरनाक होता है। लग तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहां तक मैंने सुना है छलावा आपको कोई भी चीज दिखा सकता है, आपका घर, आपका गांव, लेकिन गाड़ी रोकने की भूल मत करना, क्योंकि ये छलावा की एक चाल होती है। जब तक सही रास्ता नहीं मिल जाता, जब तक अपन को चलते रहना होगा। छलावा से निकलने का कोई तो तरीका होगा रामू काका। कुछ भी हो जाए, गाड़ी को बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि गाड़ी को छलावा में रोकना मौत को दावत देना जैसा होता है। हाँ ठीक है रामू काका, मैं गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। रामू काका देखो, आगे सड़क पर कोई खड़ा है। शाखा, गाड़ी को मत रोकना, वो जरूर छलावा हो सकता है। रामू काका, लेकिन वो इंसान हुआ तो? शाखा, मैं कह रहा हूं गाड़ी को मत रोकना, वो इंसान नहीं है। रामू काका, तुम सही कह रहे थे, ये एक छलावा ही था। रामू काका, इस छलावा से निकलने का और कोई तरीका नहीं है क्या? हरिया, इस छलावा से निकलने का और कोई तरीका नहीं है। ये छलावा ज्यादा देर के लिए हावी नहीं हो पाता। सही रास्ता मिल जाएगा, छलावा भी अपने ऊपर से हट जाएगा। रामू काका, मुझे तो इस छलावा से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे इस छलावा से बचा लो रामू काका, मैं इस रास्ते पर कभी भूल कर भी नहीं आऊंगा। देखो, इस छलावा से बिल्कुल भी डरो मत। जितना ज्यादा छलावा से डरेंगे, उतना ही ज्यादा वो अपन को डराएगा। हाँ रामू काका, यह बात तो मैंने अपनी पुरानी किताब में भी पढ़ी थी कि जितना ज्यादा अपन छलावा से डरेंगे, वो उतना ही ज्यादा डराएगा।
अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, नहीं तो इस छलावा में ही घूमते रह जाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। रामू काका, आगे का रास्ता तो पूरा बंद हो रहा है, अब क्या करें? शाका, गाड़ी को वापस घुमाओ, ये भी छलावा है। बस अब थोड़ी सी देर में सुबह भी होने वाली है। सुबह होने पर छलावा की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।